हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस। आज हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होम मैनेजमेंट से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं। आप बहुत कम ही सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, प्लीज़ बहुत अच्छे से कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें और मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूं। तो प्लीज़ चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे होम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति में होती है, यह कथन किसका है? गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति में होती है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन किसका है? ये कॉटेजन, पी देवदास, ओपनहीम, निकिल डॉर्सी। तो ये क्वेश्चन, ये जो परिभाषा है, ये जो डेफिनेशन है गृह प्रबंध की, ये डेफिनेशन है ओपनहीम की। कुछ क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और कुछ थोड़े अलग भी होंगे, जो मैंने करने की कोशिश की है आपके लिए बेस्ट करने की। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से कीजिएगा और साथ में क्लास होने से पहले अपनी एक पेन और कॉपी अपने साथ लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहे, ठीक है ना। तो फर्स्ट को आंसर आपका क्लियर हो गया, गृह प्रबंधन जड़ संस्कृति में होती है, ये किसका है? ओपनहीम का। नेक्स्ट है, प्रबंधन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, प्रबंधन की विशेषता नहीं है। क्या कह रहा है? वो नहीं है, ठीक है ना। पेशा, कला, अदृश्य कौशल, ज्ञान, कला, एकल प्रयास, विशिष्ट प्रक्रिया, सामूहिक प्रयास, भविष्योन्मुखी, अनिर्धारित लक्ष्य। प्रबंधन में पेशा को भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कला भी होती है, उसमें अदृश्य कौशल भी होते हैं, ठीक है ना। विज्ञान, कला, एकल प्रयास, आप ठीक है, विज्ञान भी है, वो कला भी है। विशिष्ट प्रक्रिया, सामूहिक प्रयास, एक अलग से ही एक विशिष्ट प्रक्रिया है और वो बहुत सारे ग्रुपिंग में भी वर्क हो सकता है इसका। भविष्य के लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, निर्धारित लक्ष्य भी होता है इसमें। क्या नहीं है? एकल प्रयास, या अकेले प्रयास से नहीं होती है। तो भले ही विज्ञान और कला है, लेकिन इसमें एक एकल प्रयास ये ऑप्शन दे दिया, जो इसकी प्रबंधन की विशेषता नहीं है। तो क्या हो गया इसका? प्रबंधन की विशेषता नहीं है, विज्ञान, कला और एकल प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनियंत्रण प्रबंधक को बनाता है। क्या बनाता है आत्मनियंत्रण प्रबंधक को? प्रबंधक को सही बनाए रखने के लिए, विषम परिस्थिति के साथ समायोजन में, हर समस्या को परिभाषित करने में, विकल्पों को ढूंढने में। तो आत्मनियंत्रण प्रबंधक को क्या बनाता है? विषम परिस्थिति के साथ समायोजन, नियंत्रण में। आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। कोई परेशानी आ गया, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, उसको ही क्या है? विषम परिस्थिति यानी कि कोई प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है, के साथ समायोजन, उसके साथ एडजस्टमेंट करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व है। क्या कौन से उत्प्रेरक तत्व हैं? ये क्वेश्चन आई थिंक सबको ही पता होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन स्तर, मूल्य, लक्ष्य स्तर, समय, संगठन समन्वय, धन, समय, ऊर्जा। तो क्या है? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। मूल्य, लक्ष्य और स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित एवं आत्मगत किसकी विशेषता है? अनिश्चितता और आत्मगत किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? लक्ष्य की यानी गोल की, स्तर यानी स्टैंडर्ड, मूल्य यानी कि वैल्यूज। तो किसकी विशेषता है ये है मूल्य की। तो एक बार और क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे, अनिश्चितता और आत्मगत किसकी विशेषता है? मूल्य की। अनिश्चितता और आत्मगत किसकी विशेषताएं हैं? मूल्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क का है, बहुत अच्छे से करना। मानव द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे प्रभावित होता है? मानव द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे प्रभावित होता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैं जितने भी आपको हर वीडियो में अधिकतर मैं आपको एक कोई ना कोई क्वेश्चन देती हूँ, लेकिन आप लोग उसका आंसर नहीं देते हैं। तो प्लीज़ उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, कि फिर मैं आपको सही भी आंसर उसका कमेंट के थ्रू बताऊँगी कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। प्लीज़ आंसर दे के ज़रूर बताया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि कौन सा इसका कौन से क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए उसका आंसर सही क्या है। तो मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे संबंधित होता है? मूल्य, लक्ष्य, स्तर या सभी?
ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है साधनात्मक मूल्य, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू को कहते हैं, किसको कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू किसको कहते हैं? ये साधन समाप्ति मूल्य, लक्ष्य मूल्य, आदर्शात्मक मूल्य, आंतरिक मूल्य। तो ये होते हैं लक्ष्य मूल्य। इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू या साधनात्मक मूल्य कौन से होते हैं? वो होते हैं जो आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करते हैं, यानी कि आप उसको साधन के रूप में उसको प्रयोग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू या साधनात्मक मूल्य, उसको लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग किसकी बुक है? जे वॉटसन, फ्रावेल, जॉन डीवी, निकिल डॉर्सी। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, ये कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको बहुत सारी बुक्स के नाम दे दिए जाएंगे और उनमें पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी निकिल और डार्सी की बुक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग किसकी बुक है? ये बुक है निकिल और डार्सी की। किसकी बुक है? निकिल और डार्सी की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं। एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं। मूल्य, लक्ष्य, योजना और स्तर। ठीक है, हम अपने लक्ष्य के लिए तो तत्पर रहते हैं ना। जैसे अभी आपका लक्ष्य क्या है? टीजीटी पीजीटी क्लियर करना। ठीक है, टीजीटी क्लियर करना, तो आपका एक उद्देश्य हो गया, एक लक्ष्य हो गया जिसके लिए आप कंटिन्यू लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? लक्ष्य। तो एक उद्देश्य जिसके लिए हम तत्पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रास और क्रैंडिल ने स्तर के 2 प्रकार बताए हैं। कौन से 2 प्रकार बताए हैं? पूर्ण, अपूर्ण स्तर, परंपरागत एवं परिवर्तनशील स्तर, लचीला एवं ठोस स्तर या सभी। परंपरागत एवं परिवर्तनशील स्तर कौन से हैं? परंपरागत एवं परिवर्तनशील स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप है इसमें। डैश कार्य करने की विधियां, रीतियों और लक्ष्यों का चयन, प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यक्त और अव्यक्त वांछनीयता की धारणा है। ये धारणा किसकी है? मतलब क्या धारणा है ये? एक बार और क्वेश्चन रिपीट करें, ध्यान से पढ़ना। कार्य करने की विधियों, रीतियों तथा लक्ष्यों के चयन, प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यक्त अव्यक्त वांछनीयता की धारणा है। तो नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, मूल्य या लक्ष्य? मूल्य। तो यहाँ क्या आएगा? मूल्य। कार्य करने की विधियां, रीतियां तथा लक्ष्यों का चयन, प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यक्त या अव्यक्त वांछनीयता की धारणा है मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन की उत्पत्ति हुई। किससे हुई संगठन की उत्पत्ति? ऑर्गेनिज्म, न्यूरोगन, वशीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो ये हुई है संगठन की उत्पत्ति हुई है ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता में बल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यह कथन प्रबंधन के किस चरण को प्रभावित करता है? ठीक है ना। नियोजन यानी कि किसी चीज़ की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, नियंत्रण कंट्रोलिंग, और मूल्यांकन इवेल्यूशन। भाई संगठन क्या होता है? बहुत सारे चीज़ें एक साथ एक से ज़्यादा किन्हीं 2 चीज़ों का समावेशन है ना, वही तो संगठन हुआ। तो ये सब एकता में बल, एकता तभी तो होगी ना, एकता में बल तभी होगा जब एक या दो व्यक्ति होंगे या कोई भी चीज़ होंगी उनमें एक साथ, तो क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक तत्वों को प्रदर्शित करता है। वर्ग, आयत, त्रिभुज या पंचभुज। उत्प्रेरक यानी कि मूल्य, नियंत्रण, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, यही होता है ना, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। तो ये इसी तरीके तो ट्रायंगल में ही तो दिखाए जाते हैं, त्रिभुज में। तो क्या किसको प्रेरक तत्व किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं? त्रिभुज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि, कला, योग्यता जैसे प्राकृतिक गुण है। कैसे गुण है ये तो अपने आप से ही आते हैं, है ना। आंतरिक गुण है, बाह्य गुण है, धार्मिक मूल्य है या सैद्धांतिक मूल्य है। ये अपने आप में ही होते हैं। किसी की रुचि अलग होती है, किसी की कला, सबकी कला का इंटरेस्टिंग अलग होता है, योग्यता सबकी अलग अलग होती है। तो ये होते हैं हमारे आंतरिक मूल्य। ठीक है ना, जिन्हें हम सिर्फ अंदर ही हमारे अपने आप से ही होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, उसको बोलते हैं आंतरिक मूल्य। तो ये सबके अपने अलग अलग होते हैं और सबकी अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से होते हैं। तो ये होते हैं हमारे आंतरिक मूल्य। नेक्स्ट है
कौन सा लक्ष्य स्थायी होता है? दीर्घकालीन, अल्पकालीन, साधन समाप्ति या कोई नहीं? तो दीर्घकालीन लक्ष्य स्थायी होते हैं। नेक्स्ट है, पारकर के मतानुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले मूल्य है, क्या है? प्रेम, धर्म, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, महत्वाकांक्षा, सुख या सभी? ये सब पारकर ने दिए हैं क्या? मूल्य जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। प्रेम, धर्म, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और महत्वाकांक्षा, सुख और सभी। ठीक है, ये पारकर के हिसाब से, यानी कि इसका आंसर है सभी। ये वे मूल्य हैं जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या किया जाना की अग्रिम निर्धारण है? ये आप एक डेफिनेशन भी है, और वो डेफिनेशन जो ये क्या है ना, इसका जो आंसर मिल जाएगा आपको इस क्या का, तो आपको वो एक डेफिनेशन बन जाएगी, और वो डेफिनेशन होगी थियो हीमैन की। ठीक है, इस क्या है? नियोजन, नियंत्रण, नियोजन, निर्णय, साधन और नियंत्रण। क्या किया जाना अग्रिम निर्धारण है? नियोजन। अगर मैं इस क्या की जगह नियोजन कर दूं तो डेफिनेशन बनेगी नियोजन किया जाना का अग्रिम निर्धारण है। तो ये कथन किसका हो गया? थियोमैन का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थियोमैन ने क्या क्या कहा है, तो नियोजन किया जाना ही अग्रिम निर्धारण है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा। ये डेफिनेशन किसकी है? ये क्वेश्चन की तरीके से भी पूछा जा सकता है, वर्डिंग चेंज करके, या फिर आपको डेफिनेशन दे दी जाए और पूछ लिया जाए ये किसकी है, तो ये डेफिनेशन है थियो हीमैन की। ध्यान रखिएगा। योजना की विशेषता नहीं है, विवेकपूर्ण संगठित प्रक्रिया, मानसिक सतत, वैज्ञानिक पद्धति, कार्य के पश्चात की जाने वाली प्रक्रिया। तो योग्यता की योजना की विशेषता नहीं है, विवेकपूर्ण संगठित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय गृह प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई है? ब्रिटेन, शारीरिक विकास, पोषण एवं आहार पदार्थ, सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था। तो क्या है? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। आई थिंक आपको समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो ये जो क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है आपके लिए, तो आप आगे इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें। तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निर्णय प्रबंधन का हृदय है, किसने कहा है? निर्णय प्रबंधन का हृदय है, ये सेंटेंस किसने कहा है? फ्रावेल, एस्थर, क्रूब्रेटेन, ग्रास एवं क्रैंडल या एलन? ग्रास एवं क्रैंडल ने ये डेफिनेशन दी है। ऐसा निर्णय जिनका जीवन में बार बार दोहराव होता है कहलाते हैं। वो यानी कि वो डिसीजन जो हमें बार बार लेने पड़ते हैं, कई बार रिपीटिशन हो जाती है उनकी, तो वो कौन से हैं? नैत्य निर्णय, आधारभूत, सामूहिक या दीर्घकालीन? उन जो डिसीजन होते हैं जो हमें बार बार लेने पड़ते हैं उनको बोलते हैं आदतन निर्णय, और आदतन निर्णय को ही नैतिक निर्णय कहा जाता है। अगर नैतिक निर्णय नहीं लिखा हुआ जाता, वहाँ पे आदतन लिखा जाता है, तो बात एक ही है, यानी कि जो आपकी आदत में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निर्णय वह कार्य है जिसे प्रबंधन किसी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए करता है। यह डेफिनेशन किसकी है? एक बार और डेफिनेशन हम रिपीट करते हैं। निर्णय वह कार्य है जिसे प्रबंधन किसी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए करता है। एथर, क्रूपेटेन, ग्रास एम क्रैंडल, एलन, जॉर्ज एंड टेरी। ये जो डेफिनेशन है ये है एलन की। जितनी भी डेफिनेशन आपके इन क्वेश्चंस के बीच में आई हैं बहुत अच्छी हैं, इम्पोर्टेंट जितने आए हैं ये सभी डेफिनेशन, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एक काफ़ी डेफिनेशन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तो बहुत अच्छे से इन डेफिनेशंस को कीजिए, जिससे कि आप इनको वहाँ पे आराम से सॉर्ट आउट कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है जिसे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है, कौन सा निर्णय? व्यक्तिगत, नैतिक, संगठनात्मक, आपातकालीन। ठीक है ना, जो सिर्फ आपने डिसीजन लिया और वो आपको ही इफेक्ट कर रहा है और किसी पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो आपने अपनी पर्सनली लिया
पर्सनल तो कौन सा हो गया, आपने अपने लिए लिया ना, तो वो हो गया व्यक्तिगत निर्णय। ये तो क्वेश्चन को ही पढ़ने से ही पता लग रहा है, जो अपने लिए लिया जाए यानी कि सेल्फ के लिए लिया गया, पर्सनली हमने अपने लिए लिया है, तो वो व्यक्तिगत निर्णय हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का वह निर्णय जो परिवार के एक सदस्य लेता है, जिसे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है, उसे व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा साधन मानवीय साधन नहीं है, यानी कि आपका आंतरिक साधन नहीं है। मानवीय साधन कौन से होते हैं, जो आंतरिक होते हैं। मनोवर्ती, योग्यता, कौशल, ये आपके आंतरिक साधन है। ठीक है, क्या नहीं है, धन। क्वेश्चन नंबर 26, गृह व्यवस्था का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना, सुविधाजनक तरीके से कार्य करना, अपनी इच्छा अनुसार, गलत ढंग से। सुविधा अनुसार तो आप कार्य करते रहे, नहीं किया जाता इसमें, है ना। अपनी इच्छा से कि मेरा मन ये कर रहा है तो मैं ये करूँगा, ये भी नहीं होता। गलत ढंग से गलत कार्य करोगे तो वो तो किसी का भी कार्य गलत कर सकता है। तो योजनाबद्ध जो तरीके से कार्य किया जाता है वो गृह प्रबंध के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो गृह प्रबंध का अर्थ क्या हो गया, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। तो आज हमने 26 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि आपको इसका आंसर मुझे देना है। मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे प्रभावित होता है, मूल्य, लक्ष्य, स्तर या सभी से। इसका आंसर आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे। प्लीज़ आंसर दिया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, आप किसी का भी आंसर नहीं देते हैं। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये इसका आंसर क्या है। ठीक है, आज की क्लास में हमने 26 क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ आ गए हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।